हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपनी फाइल खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट, मैंने आपको बोला है अगर आपको फाइल तैयार करानी है तो मेरे पास आइए, मैं आपको फाइल तैयार करके दे सकता हूं। पूरी फाइल ऐसी बनी हुई कवर लेटर के साथ आपके घर पे आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको खुद बनानी है तो ये वीडियो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप फाइल बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है एक अच्छी सी फाइल। एक अच्छी सी फाइल सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपकी फाइल जितनी फ्लेक्सिबल होगी, ये देखिए, इसको इस तरह की फाइल, ट्रांसपेरेंट फाइल सेलेक्ट करिए। ठीक है, ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएं। ये देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से आप एक ऐसे बंद करने वाली फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कंफर्ट है, ताकि उसमें आप ऐसे अपना सामान डाल लें। ठीक है, फाइल आपने सेलेक्ट कर ली। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो फाइल में आएगा वो होता है कवर लेटर। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कवर लेटर। अब देखिए, कवर लेटर आपको लिखना कैसे है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। एक देखिए, फाइल मैंने रेडी की है, अभी मैंने कवर लेटर बनाया है यहाँ पे। अब सामने से ही दिखाता फ्रेंड्स, क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ है। तो देखिए, कवर लेटर मैंने बनाया है। आपको कवर लेटर में क्या लिखना है मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। देखिए, आपको कवर लेटर की हेडिंग आप क्या लिखेंगे, जो मैं लिखता हूं जल्दी, रिक्वेस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट स्लैश वर्क वीजा इन योर एस्टीम्ड कंट्री। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट स्लैश वर्क वीजा इन योर एस्टीम्ड कंट्री। आप ये हेडिंग क्यों दे रहे हैं, एस्टीम्ड कंट्री क्यों बोल रहे हैं। अगर आप गूगल में जाके एस्टीम्ड की मीनिंग देखेंगे, ESTEEMED, एस्टीम्ड की मीनिंग देखेंगे तो एस्टीम्ड मतलब होता है उच्चतम, सर्वोच्चतम। ठीक है, इस तरह के जो कीवर्ड्स अगर आप यूज करेंगे, अगर काउंसिल ऑफिसर देखेगा कि भाई इतना अच्छा इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है, वो बोलेगा वाह, गिवन दे दो। समझ गए आप। उसके बाद आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। आपको नहीं पता ना काउंसिल ऑफिसर कौन है, आपको तो पता नहीं है, तो रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखिए। उसके बाद पहले पैराग्राफ में आपको अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम समझ लीजिए, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं रहता हूं इस पते पे, और यही पता मेरे आधार कार्ड में भी लिखा है। और देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आप जब लेटर बनाएंगे तो यहां पे आता है आपका एड्रेस, ये एड्रेस आपका होगा। ठीक है, यहां पे डेट वेट आती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यही एड्रेस मेरा कहां पे है, यही एड्रेस मेरा मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि यूरोप में इसको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, अदर कंट्रीज में भी इसको ऐसे बोला जाता है। मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा आधार कार्ड में यही एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे आई विश टू अप्लाई फॉर अ वर्क वीजा इन योर एस्टीम कंट्री। मतलब मैं आपके कंट्री में वर्क वीजा अप्लाई करना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने आपकी कंट्री के एक अच्छे एम्प्लॉय है उनसे वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए हैं, और ये वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स लेजिबल है, लेजिटिमेट है। ठीक है, और मैं ये वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर रहा हूं। उसके बाद आप लिखिए कि अगर आपका इंडिया में आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो लिखिए, मैंने इंडिया में, मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मैं इस कंपनी से एनओसी ले चुका हूं और मैं जाना चाहता हूं अब बाहर। ठीक है, आपने अपने बारे में बता दिया, आपने उस कंपनी के बारे में बता दिया जिसने आपको जॉब दी, आपने अपने बारे में बता दिया। तीसरे में आपको लिखना है कि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आई एम अटैचिंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर योर काइंड रेफरेंस प्लीज। मतलब आप बता रहे हैं कि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेफरेंस के लिए लगा रहा हूं। ठीक है, आई एम ऑल्सो अटैचिंग माई PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, विच इज वैलिड टिल। आपको PCC की वैलिडिटी लिखनी है फ्रेंड, PCC की वैलिडिटी लिखनी है, बहुत जरूरी, याद रखिएगा। PCC की वैलिडिटी याद नहीं आता तो मेरा फेस दिख लीजिएगा, मैं सामने आके कैसे बोल रहा हूं। ठीक है PCC की वैलिडिटी पक्का लिखिएगा। आई एम ऑल्सो अटैचिंग माई PCC विच इज वैलिड टिल सो एंड सो डेट। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ सबसे तगड़ा होता है। इंग्लिश में कहावत होती है, टू हिट द नेल ऑन द कॉफिन, द फाइनल नेल ऑन द, मतलब आपने टक करके मारा है हथौड़ा। लास्ट पैराग्राफ आपको रिक्वेस्ट करना है, सर इट इज काइंडली रिक्वेस्टेड दैट माई वर्क वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मे बी कंसिडर्ड फेवरेबली, फुल स्टॉप। सर आई प्रॉमिस यू दैट इफ आई एम गिवन अ वर्क वीजा for your country I would leave no stone unturned
टू गेट द बेस्ट नेम टू योर कंट्री। आप ये बोल रहे हैं कि मैं आपके कंट्री में जाके ऐसा काम करूंगा सर, इतना बढ़िया काम करूंगा कि आपकी कंट्री की रेपुटेशन में 4 चांद लग जाएगी। फ्रेंड इस तरह के कीवर्ड्स यूज करिए, बहुत फर्क पड़ता है इससे। बहुत कम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा वर्ड्स यूज करिए और देखिए आपको जब काउंसिल ऑफिसर आपका फाइल पे इतना अच्छा बढ़िया कवर लेटर देखेगा, इतने अच्छे से पैराग्राफ स्पेसिंग में, वो क्यों नहीं देगा आपको वीजा, बताइए। देखिए डॉक्यूमेंट्स तो हर कोई लगा देता है, डॉक्यूमेंट्स हर कोई लगाता है। फर्क क्या होता है, आप किस तरह से अपने बारे में प्रेजेंट करते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होता है। अभी समझ लीजिए मैं एक फटी हुई टी शर्ट पहन के आपके सामने आता तो आप क्या बोलते, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंटेबल बनाइए अपने आप को भी और अपने फाइल को भी, ठीक है। तो आपका कवर लेटर हो गया। अब देखिए कवर लेटर में ही 5 मिनट हो गए। दूसरा, कवर लेटर के बाद आपको क्या लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स बहुत ध्यान से भरिएगा, मैं एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप पर नहीं जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इंप्लॉयमेंट का एड्रेस एम्प्लॉयर का, वो आपको क्लियर लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। पहला कवर लेटर, सबसे ऊपर कवर लेटर, उसके नीचे आया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे आपकी आएगी क्या आएगी फ्रेंड्स, आपकी अपॉइंटमेंट। अगर आप वीएफएस में जा रहे हैं तो वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर, एम्बेसी जा रहे हैं तो एम्बेसी का अपॉइंटमेंट, जो आपका मेल वो जो भी है वो लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद चौथा आएगा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रेंड देखिए, वर्क वीजा में 1 साल का लगाइए। नेशनल डी वीजा जो होता है यूरोप की हर कंट्री का 1 साल का मिलता है, तो 1 साल का लगाइए ट्रैवल इंश्योरेंस, और प्लीज वीएफएस अप्रूव से लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई। ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है अपना बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए फ्रेंड, बैंक स्टेटमेंट में अगर आपके पास आईटीआर है पिछले 3 साल का तो वो भी लगाइएगा, 100% लगाइएगा। और बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का लगाइए। और ये कोशिश करिए कि आपके बैंक में कम से कम 3 लाख के ऊपर हो। अगर आप अकेले जा रहे हैं, किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं, 3 लाख के ऊपर रखिए, ठीक है। अगर टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई कर रहे हैं, 3 लाख के ऊपर रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको क्या लगाना है फ्रेंड, इसके बाद आपको लगाना है अपना पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपने क्या शुरू किया, फिर से शुरू कर रहे हैं हम। आपका सबसे पहले क्या था, कवर लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद आपने वीएफएस अपॉइंटमेंट या एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेटर लगा दिया, ट्रैवल इंश्योरेंस लगा दिया आपने, उसके बाद पीसीसी लगा दिया। उसके बाद आपको लगाना है आपका फ्लाइट टिकट, जो आपने फ्लाइट बुक की है। उसके बाद आपका होटल बुकिंग। देखिए फ्रेंड, फ्लाइट टिकट प्लीज जेन्युइन लगाइएगा, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के प्रिंट मार के लगा दिया, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, टाइम फिक्स होगा, रोएंगे, ठीक है। जेन्युइन लगाइए। अगर आपको नहीं पता है मेरे पास आइए, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं पूरी फाइल बना के आपको दूंगा अगर आप मेरी सर्विस लेते हैं तो। हमारे पास टीम है, हम लोग एम्बेसी और वीएफएस स्टैंडर्ड से बनाते हैं। अगर आपको आराम से बैठना है, घर में चाय पकौड़ा खाना है, हमें दे दीजिए काम, हम आप फाइल बना के आपके घर पे कुरियर करेंगे पूरी फाइल, ठीक है फ्रेंड्स। आपने लगा दिया अपना फ्लाइट टिकट लगा दिया। उसके बाद फ्लाइट टिकट के बाद आपने अपना होटल लगा दिया। अब आपको वहां पे फ्रेंड्स ये भी बताना है, एक और चीज इसमें लिखिएगा कि आप वहां होटल में कितने दिन रहने वाले हैं। अगर आप काम करने जा रहे हैं तो होटल में कितने दिन रहेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रहने की जगह दे रहा है तो आपको अपने कवर लेटर में ये मेंशन करना है। अपने कवर लेटर में आपको मेंशन करना है कि भाई मैं वहां पे जा रहा हूं तो मैं होटल की बुकिंग इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे एम्प्लॉयर घर देने वाला है, होटल देने वाला है रहने के लिए। तो ये चीज देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगर आपका फ्लाइट टिकट आप नहीं लगा रहे हैं तो आपको लिखना है कवर लेटर में कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे बोल रहा है कि भाई मैं आपका फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर करूंगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर से ये लिखित में ले लीजिएगा और वो लिखित वाला चीज लगाइएगा अगर आप एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो फ्लाइट टिकट लगाइए, ठीक है। फ्लाइट टिकट लगा दिया आपने, ट्रेन टिकट लगा दिया, आपने होटल बुकिंग लगा दिया। कुछ जगहों पे समझ लीजिए आप किसी कंट्री के इंटीरियर में रहते हैं जहां एयरपोर्ट नहीं है, तो आपको एयरपोर्ट से ट्रेन से जाना पड़ेगा। वो ट्रेन वाला टिकट भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी जर्नी जहां पे वर्क परमिट है उस जगह तक आपको पूरी जर्नी इंडिया से दिखानी है। समझ लीजिए आपका जो जगह है, लिथुवेनिया एग्जांपल दे रहा हूं, अगर समझ लीजिए विलिनियस या स्लोवाकिया का ही देता हूं, स्लोवाकिया में समझ लीजिए ब्रातिस्लावा से कुछ 110 किलोमीटर दूर है, वहां से ब्रातिस्लावा तो कैपिटल है, वहां तक फ्लाइट जाएगी, लेकिन वहां से 110 किलोमीटर जो आपकी कंपनी है वहां पे ट्रेन जाती है। तो आपको ये 110 किलोमीटर भी ट्रेन टिकट दिखाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वहां पे एक रिमार्क आ जाएगा कि आइटनरी डिटेल नॉट गिवन, ठीक है फ्रेंड्स। आपने ये लगा दिया। इसके बाद आपको लगाना है आपका जो भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेटेस्ट वाली है, लेटेस्ट वाली
अपोस्टाइल कराना है आपको। समझ लीजिए जो आपकी लास्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थी, जो भी रिसेंट वाली है, वो आपको अपोस्टाइल करानी है, ठीक है, समझ गया फ्रेंड्स। और अगर आप स्लोवाकिया के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो ये वीडियो इस पे है, ट्राई करिएगा उसको स्लोवाक में ट्रांसलेट करने का, आराम से हो जाता है फ्रेंड्स, और उसको अपोस्टाइल करा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है आपके जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका वर्क परमिट हो गया, ठीक है, वर्क परमिट के साथ जो भी आपकी कॉपी आई है वो लगाइए फ्रेंड्स। वर्क परमिट अपना ओरिजिनल लगाइएगा, बता रहा हूं मैं, अगर आप ओरिजिनल नहीं लगाएंगे बहुत रोएंगे बाद में, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं, उनको बोलिए कि भाई मुझे ओरिजिनल ला के दो, ठीक है, ओरिजिनल ही होता है, ठीक है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है, 5% पे हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद आपको पासपोर्ट का वर्क परमिट लगा दिया आपने, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, अगर कोई वीजा है उसमें, वो उसका भी आप कलर जेरोक्स लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास पुराना कोई पासपोर्ट है, आपने रिसेंट पासपोर्ट बनाया है, तो वो भी लगाइए, वो पासपोर्ट भी लगाइए उसमें, ठीक है, पासपोर्ट डालिए। और उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप मैरिड हैं अपना मैरिज कार्ड डाल दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है, प्रॉपर्टी का डिटेल्स डाल दीजिए, बिजली का बिल होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा मोटा करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है तो बिजली का बिल तो आ रहा होगा ना, बिजली का बिल का ओरिजिनल कॉपी डाल दीजिए, ठीक है, आपका वो काम हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया आपकी फाइल कैसे बनेगी, आपकी फाइल कैसे बनने वाली है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब आप फाइल लेके वहां जाएंगे तो एक फाइल लेके मत जाइएगा। समझ लीजिए आपकी ये एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल, इसी का एक सेट जेरोक्स लेके जाइए। मतलब आप जब वहां जाएंगे तो 2 फाइल लेके जाइएगा, इसके और इसके डॉक्यूमेंट सेम सीक्वेंस में रखिए। आप 2 फाइल लेके जाइए, समझ गए, क्योंकि एक फाइल आप वहां देंगे और एक फाइल आपको हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल वहां जाके देना है। तो एक फाइल में ओरिजिनल रहेगा, एक फाइल में कलर जेरोक्स रहेगा, समझ गए आप। जो भी आप वहां दिखा रहे हैं, इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पे जो काउंसिल ऑफिसर होगा वो आपसे ओरिजिनल चीज मांगेगा, भाई देखो इसका ओरिजिनल क्या है, इसका ओरिजिनल क्या है। तो जब वो ओरिजिनल मांगेगा तो ओरिजिनल दिखा दीजिएगा उनको, समझ गए। तो 2 सेट बना के ले जाइए, दूसरा सेट होगा जो आप बनाएंगे डुप्लीकेट, उसको कलर जेरोक्स करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप स्लोवाकिया जा रहे हैं, प्लीज इस तरह से अपनी फाइल रेडी करिए। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, इसमें अगर देखिए छोटा मोटा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आप अपने आप इसको कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आ गया कवर लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, वीएफएस या एम्बेसी का आपका अपॉइंटमेंट जो है, उसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल का, उसके बाद आपकी पीसीसी, ठीक है, उसके बाद आपकी फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, उसके बाद आपका वर्क परमिट हो गया और आपकी होटल बुकिंग हो गई, ठीक है। और अगर वर्क परमिट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, ये आपको पूरा दिखाना है उसमें, ठीक है। और एक उसके बाद आपका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो प्रूव कर सकता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज है कंट्री में, ठीक है, ये आपको दिखाना है वहां पे, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट लगाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी जो फोटो है, फोटो पक्का खींचेगा उस कंट्री के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, स्लोवाकिया के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अगर आपको नहीं पता है मेरे पास आइए, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको जो फोटो है फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। फोटो भी आपको लगानी पड़ती है आजकल एप्लीकेशन फॉर्म में, एक बार देख लीजिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए ये लिथुआनिया का है, ऐसे आपको फोटो लगानी पड़ेगी। स्लोवाकिया का फ्रेंड मेरे पास है नहीं अभी, ये देखिए लिथुआनिया की फाइल हम रेडी कर रहे हैं, तो ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो था आपको अपनी फाइल कैसे रेडी करनी है। प्लीज ऐसे ही अपनी फाइल रेडी करिए, अच्छी फाइल बनाइए फ्रेंड्स, अच्छी फाइल बनाएंगे, कवर लेटर बढ़िया बनाइए, अच्छा बनाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। कोई डाउट है मेरे पास आइए फ्रेंड्स, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड अपना एजेंट खुद बनिए, बाय।